हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो निम्न में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर पिट या फिर लॉर्ड कैनिंग या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर अशोक या फिर बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो आप लोग बताइए, सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो बलबन की या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश या फिर रुकनुद्दीन। तो आपका राइट आंसर है इल्तुतमिश की बेटी थी सुल्ताना रजिया बेगम। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो वीडी सावरकर हैं या फिर भगत सिंह हैं या फिर लाला हरदयाल हैं या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है लाला हरदयाल, इतना राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से या फिर अहमदाबाद से या फिर पोरबंदर या फिर दांडी से। तो आपका राइट आंसर है साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला कौन सा नगर था? तो लोथल या फिर कालीबंगा या फिर रोपर या फिर मोहनजोदड़ो। तो आपका राइट आंसर पता ही होगा, इसका राइट आंसर लोथल है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद निम्न में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? तो मियाँ तानसेन या फिर अमीर खुसरो या फिर बैजू बावरा या फिर रामानंद। तो आपका राइट आंसर है अमीर खुसरो को तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो बैरम एवं नारकोंडम है या फिर कारावती एवं म्यूमूर है या फिर ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार है। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो बैरम एवं नारकोंडम है या फिर करावती एवं न्यूमूर है या फिर ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार है या फिर पंबन एवं बैरम है। तो आपका राइट आंसर है बैरम एवं नारकोंडम द्वीप पे स्थित हैं ये दोनों ज्वालामुखी। ठीक है, और ये हमेशा नहीं धड़कते, जब इनका मन होता है तब ये निकलते हैं, नहीं तो नहीं, ये दबे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से या फिर त्रिपुरा या फिर झारखंड या फिर मिजोरम। तो आपका राइट आंसर है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, उसके बाद है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार या फिर कोलंबिया का पठार या फिर कोलोरेडो का पठार या फिर बोलीविया का पठार। तो आपका राइट आंसर है तिब्बत का पठार। इसको दुनिया का छत भी कहा जाता है और ये सबसे ऊंचा भी है। यहाँ पे आपको पहुँचने के बाद प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी क्योंकि यह सबसे ऊंचा है। उसके बाद अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण का कारण है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना या फिर पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना या फिर सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। उसके बाद है सेबी का पूरा नाम, सेबी का पूरा रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सेविंग एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया है या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया है या फिर सर्वे ऑफ स्पेशल बिजनेस इन इंडिया है या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटीज
एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो वस्त्र उद्योग या फिर इस्पात उद्योग या फिर पर्यटन उद्योग या फिर खेलकूद के सामान का उद्योग। तो आपका राइट आंसर है इस्पात उद्योग। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना और विकास मंत्री या फिर वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री या फिर ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो आपका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 51A में है या फिर आर्टिकल नंबर 51 क में है। सॉरी फ्रेंड, मैं बता देना चाहता हूँ, आर्टिकल नंबर 51 में है या फिर आर्टिकल नंबर 51 क में है या फिर आर्टिकल नंबर 52 में या फिर आर्टिकल नंबर 53 में। तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 51 क में है। ठीक है, उसके बाद है, मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्न में से कौन सा है? तो गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 या फिर पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ 1963 या फिर शर्मा बनाम कृष्ण या फिर बम्बई राज्य में बनाम बलसारा 1951। तो आपका राइट आंसर है गोकल बनाम पंजाब राज्य 1967 इज द राइट आंसर। ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित मामला है ये। ठीक है, उसके बाद है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल या फिर दल का अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो आर्टिकल नंबर 1 या फिर आर्टिकल नंबर 2 या फिर आर्टिकल नंबर 3 या फिर आर्टिकल नंबर 4। तो आपका राइट आंसर आर्टिकल नंबर 1 में है, राज्यों का संघ यानी राज्य का संघ होगा। उसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष या फिर 68 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो आपका राइट आंसर है 65 वर्ष। ठीक है, तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, ओके, तब तक के लिए